अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है एजियोट्रॉप्स। हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। मतलब ये कि जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग्स विद जाते हैं, मतलब राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। और जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करें या फिर सिंपल भाषा में राउल्स लॉ से जो वैल्यूज़ आती हैं उससे ज़्यादा या कम वैल्यू है तो उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो उसी तरह से एजियोट्रॉप भी एक तरह का सोल्यूशन होता है जो कि बॉयल करता है लाइक अ प्योर लिक्विड। ठीक है, एजियोट्रॉप इज़ ए सोल्यूशन विच बॉयल्स लाइक अ प्योर लिक्विड। मतलब ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे ये एक ही है। मतलब हमने पढ़ा था ना कि सॉल्वेंट एक है, एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्यूट है, मिलने के बाद सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक, तो एजियोट्रॉप उन मिक्सचर्स को बोलते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने के बाद भी जो है वो सॉल्यूशन ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो क्या है, एक ही प्योर लिक्विड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये कि अपने डेफिनेशन के नाम से पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, मतलब जैसे ये इनिशियल फेज़ में बॉयल करता है वैसे ही सॉल्यूशन बनाने के बाद भी करता है। तो एजियोट्रॉप is a mixture which boils like a pure liquid and it will have same composition in vapor state as well as in liquid state। मतलब जब हम देखते हैं कि उसके वेपर फेज़ में और लिक्विड फेज़ में जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, लिक्विड और वेपर के बेस में इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है ना कि अगर आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज़ होता है वो कम हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज से। ये केस कब होता है, आइडियल सोल्यूशन में। ठीक है ना, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और जो वाई ए है वो क्या है, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो आइडियल सोल्यूशन में ये केस होता है। लेकिन हम अगर एजियोट्रॉप्स की बात करें तो एजियोट्रॉप में ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एजियोट्रॉप में अगर हम बात करें तो लिक्विड और वेपर का जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस केस में जो मोल फ्रैक्शन उसके वेपर फेज़ में होगा वही मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड फेज़ में भी होता है, यानी कि इन दोनों की कंपोजिशन दोनों स्टेट में सेम होती है। ठीक है, यही रीज़न है कि आइडियल सोल्यूशन जो है एजियोट्रॉप्स को फॉर्म नहीं कर सकता। एजियोट्रॉप कौन बनते हैं, आमतौर से कौन बनता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन ही एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन कैन फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है ना, आइडियल सोल्यूशन नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर वेपर फेज़ का मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू लिक्विड फेज़, मगर एजियोट्रॉप में दोनों इक्वल होता है। अब हम बात करें तो एजियोट्रॉप में जैसे दो चीज़ें मिलके मिक्सचर बना रही हैं, सॉल्यूशन बना रही हैं, तो उनका सेपरेशन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, उनको सेपरेशन नहीं किया जा सकता, इवन कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अगर हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इनको सेपरेट आउट करें इनके कंपोनेंट में, तो होगा क्या कि अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड या कोई और मेथड करें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए, तो उनका एक कंपोनेंट अलग हो जाता है। अब जो भी उनमें, जैसे सपोज़ करें कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए और बी मिला के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी वैसा मिक्सचर जो एजियोट्रॉप हो। तो इसमें से अगर इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको या तो कंपोनेंट ए मिल जाएगा या फिर कंपोनेंट बी मिल जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो किसकी तरह रहेगा, एजियोट्रॉप की तरह रहेगा। दोनों को कम्प्लीटली सेपरेट आउट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यही रीज़न है कि जब हम एक एग्जांपल लें अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, तो जैसे C2H5OH प्लस वाटर, ठीक है, अल्कोहल इन वाटर, ये एक तरह से कैसे बिहेव करता है, एजियोट्रॉप की तरह। अगर हम इनको सेपरेट आउट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, हमको 95% C2H5OH यानी इथेनॉल मिलता है और 5% वाटर मिलता है, जो कि अगेन जो है किस तरह बिहेव कर रहा होगा, एजियोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो हमारा कंपोनेंट सेपरेशन इसमें इम्पॉसिबल होता है। अब जब ऐसा केस आता है ना 95% अल्कोहल और 5% वाटर, तो इसको हम लोग नाम देते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो ये एक तरह से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनसे रिलेटेड कुछ और, तो
अगर हम इसमें प्रेशर का चेंज लाते हैं तो एजियोट्रॉपिक कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। प्रेशर में अगर हम चेंज करें तो इनमें कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है। हो सकता हो कि 95% की जगह 94 हो जाए, 93 हो जाए। मतलब अगर हम प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, चेंज करेंगे प्रेशर को, तो हमको क्या मिलेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोजिशन में चेंज मिलता है। ये इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। 2 तरह के हमको क्या मिलते हैं, एजियोट्रॉप्स मिलते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो एजियोट्रॉप्स होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे देख सकते हैं। तो राउल्ट्स लॉ से अगर कम वैल्यू आती है तो निगेटिव डेविएशन होता है, और ज़्यादा वैल्यू आती है तो पॉजिटिव डेविएशन। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और जो मैक्सिमम होते हैं वो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है। इनके एग्जांपल की बात करें तो अगर जैसे मान लें हमारे पास H2O हो गया, इसको हमने अल्कोहल में डाल दिया, अभी हमने ऊपर एग्जांपल भी लिया था। इसके अलावा हमने एसीटोन ले लिया, इसको हमने कार्बन सल्फाइड में डाल दिया, ठीक है। या फिर हमने वाटर ले लिया, इसको HCl एसिड के साथ ले लिया, या फिर वाटर को HI के साथ ले लिया। तो ये सारे जो ऊपर वाले हैं ये क्या हैं, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं। ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग है। और नीचे वाले क्या हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग। मतलब इनकी जो वैल्यूज़ आएगी राउल्ट लॉ के अकॉर्डेंस में वो कम आती है, ठीक है। और जो वाटर अल्कोहल है, एसीटोन CH2 है, ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा शो करते हैं। तो एजियोट्रॉप से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से डिफ़ाइन करने को ही पूछ दिया जाता है कि व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी सी टॉपिक है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरी इससे पूछ लिए जाते हैं। या कोई एग्जांपल दे दिया गया कि ये एग्जांपल, एक फॉर एग्जांपल उठा के दे दिया, पूछा कि ये कैसा एजियोट्रॉप है, मैक्सिमम बॉइलिंग है, मिनिमम बॉइलिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो टोटल एजियोट्रॉप्स पे थी। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा। थैंक यू।